बलोचिस्तान के इलाके बोलान पास ढाढर के मुकाम पर दहशतगर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला। दहशतगर्दों ने ट्रेन ड्राइवर को कत्ल करके 400 से ज्यादा मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके 350 शहरियों को छुड़वा लिया। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों समेत 50 से ज्यादा अफराद को लेकर पहाड़ों पर चले गए। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने और मुश्किल इलाका होने की वजह से ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टर माइंड से राब्ते में है। ट्रेन हमले के बाद से भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया पर गैर मामूली तौर पर मुतहरिक हैं। जराए प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाले में पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बैरून मुल्क खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिया दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है। KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, अमन के हुसूल तक तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है। शरह नमू में इजाफा अब तरजीह है। रेलवे की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन नागुज़ीर है। ये एक सीरियस इशू है। ये जिंदगी मौत का मसला है। रोल पीपुल्स पार्टी ही सही मानो, असल मानो, इस इशू को एजिटेट करके इस इशू पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। नई नहरें निकालने के फैसला जिंदगी और मौत का मसला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नई नहरों के मामले से विफाक पर एक निशान लग रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कैनाल्स का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल का मामला है, मगर अफसोस 1 साल से कोई इजलास ही नहीं हुआ। दरिया सिंध से मुजव्वज़ा नई नहरें निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के तलबा की रैली। सजावल में असातिज़ा और तलबा का एहतजाज। नौशहरों फेरोज में तलबा की प्रेस क्लब तक मार्च। फैसला वापस लेने का मुतालबा। PTI रहनुमाओं पर मनफी प्रोपेगेंडा का इल्जाम। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन और अकाल शोजब JIT के सामने पेश। शाह फरमान और असद कैसर की भी पेशी। अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला और अलीमा खान में तलकलामी। अलीमा खान ने कहा कि बानी से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। नईम पंजोता को भी झाड़ पिला दी। पंजाब असेंबली में PTI अरकान की बानी की रिहाई के लिए रैली असेंबली से लाहौर हाई कोर्ट तक निकाली गई। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, बानी की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। सुपर टैक्स एक मर्तबा खास मकसद के लिए लगाया गया था, क्या कयामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर टैक्स केस की समाअत में रिमार्क्स। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने कहा, FBR को सुपर टैक्स से 175 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद थी। हुकूमत से पूछा जाए कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। क्या आवाम को पावर रिलीफ मिलने वाला है? IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई में बुनियादी पावर टैरिफ 2 रुपए तक कम हो सकते हैं। वजारत खजाना के हुकाम ने ज़राई इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी की रिपोर्ट पेश कर दी। बताया, ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के मुसावी कर दी।
चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं, एक्सपोर्ट हुई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत, कहा चीनी के ज़खायर मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद हैं। वजीर खजाना ने कहा कि FBR और IB शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग में ताउन कर रहे हैं। सरहदों पर भी सख्त निगरानी जारी है। मैरीटाइम वजारत में जमीनी घपले के बाद ऑपरेशनल जहाजों की फरोख्त का स्कैंडल। जराये के मुताबिक PNSC ने 2 कमाऊपू तेल बरदार जहाज फरोख्त कर दिए। एक जहाज यौमिया $27,500 कमा रहा था, दूसरे की आमदन $12,000 यौमिया थी। मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद अरमगान ने अपने वालिद को बताया, जिसने रूपोश होने का मशवरा दिया। मुलजिम का सॉफ्टवेयर हाउस को कराची से बाहर मुंतकिल करने का इरादा था। अरमगान ने राज उगल दिए। जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीह। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम से आला कत्ल, डंडा और DVR बरामद। यूनान कश्ती हादसे के बड़े मुलजिम की अदालत पेशी। गुजरांवाला की अदालत ने उस्मान जज्जा को 19 मुकदमात में 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। कपड़े ना सीना मौत का बहाना बन गया। अटक में मुलजमान के फायरिंग से दर्जी कत्ल, दूसरा शदीद जख्मी। मुलजिम मुदस्सिर मौके से फरार हो गया। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए। शफात ने खुदकुश धमाका किया। हमले में मुलविस मजीद जावेद और गुलनिसाह गिरफ्तार हैं। हमले का अबूरी चालान CTD में जमा है। चालान के मुताबिक मास्टरमाइंड कमांडर बशीर बलोच उर्फ बशीर जेब और अब्दुल रहमान उर्फ रहमान मफरूर हैं। गिरफ्तारी की कई कोशिशें कामयाब ना हो सकें। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से हलाकतों की जिम्मेदार नर्सें करार। नाजिया, सुनैना और साइमन इंजेक्शन को महलूल बनाने में लापरवाही बरती। तीनों नर्सेज को शो कॉज का जवाब 7 रोज में जमा कराने का हुक्म। यंग नर्सिंग एसोसिएशन का एहतजाज का ऐलान। यंग डॉक्टर्स की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से इंक्वायरी की इस्तदा। चैंपियंस ट्रॉफी के रनर्स अप ने 2-2 हाथ करने ग्रीन शर्ट्स आज रात उड़ान भरेगी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की बेटे की सेहत में बेहतरी। साबिक क्रिकेटर टीम के साथ जाएंगे। माइकल ब्रिस्वेल की क़यादत में कीवीज के 15 रुकनी व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान। दोनों मुल्क पहले T20 में 16 मार्च को मैदान में उतरेंगे। साबिक ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से 20 लाख की इमदाद। चेक मिलने पर अशरफ ताई और अहलिया का आज न्यूज से भी इजहार तशक्कुर। ताई सर जब 12 साल पहले बीमार हुए थे तो भी आज न्यूज़ का हमारे साथ बहुत सपोर्ट था। सबसे पहले वो आए थे और आज भी हमारे पास आप मौजूद हैं। बलूचिस्तान में पानी का हुसूल बड़ा चैलेंज। संगलाख चट्टानों और बंजर मैदानों में जेर ज़मीन पानी तलाश करने के लिए जदीद आलात के बजाय अब भी कदीम तरीकों पर एतमाद। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। आज न्यूज की खुसूसी रमजान नशरियात। बाराने रहमत की मकबूलियत में इजाफा। सहर और इफ्तार में दुरूद सलाम की महफिल। समाजी मसाइल पर भी गुफ्तगू। नामवर अदाकारा सबा फैसल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मर्द की एक आदत अल्लाह से बहुत मिलती जुलती है, वो ये कि अल्लाह को भी शिर्क पसंद नहीं है और मर्द को भी शिर्क पसंद है। क्या बात करिए आप।